चलो क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति का मतलब कि जैसे कि कोनो संख्या का फिर से रिपीट हो जाए। जैसे कि अगर पैसे है 5 5 4 3, ठीक, फिर क्या 5 4 3, फिर क्या 5 4 3, यानी क्या हो रहा है देखो 5 4 3 का क्या पुनरावृत्ति हो रहा है। मतलब कि पहले 5 4 3 आ गया, फिर क्या कर रहा है 5 4 3 आ रहा है, फिर 5 4 3 आ रहा है। ठीक है, तो उस पुनरावृत्ति का मतलब यही हुआ कि मतलब किसी संख्या का एक ऐसे मतलब कि एक स्थान के बाद क्या करे वो फिर से आने लगे, फिर से उसका रिपीट होने लगे, तो उसी को पुनरावृत्ति कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आगे कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती, तो हमको बताना है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 1/17 दिया है, तो 1/17 देखो यहाँ पे 1/17 ये है हमारा अंश, और ये क्या है नीचे वाला हर है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक, अब हमें करना क्या होगा कि अंश में हर का भाग देते हैं। ये चीज मालूम है कि नहीं, अंश में हर का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। पहले हम दशमलव लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर भी कम है, अभी भी कम है, फिर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देंगे। हो गया, भाग देना था ना। तो आप क्या करेंगे, आप 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो। तो 17 पचे 85, 17 छका 102, 102 ज्यादा हो रहा है इससे, यानी 5 बार में जाएगा 17 पचे 85। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो 10 से 5 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 9 से 8 जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10 से 5 जाएगा 5, ठीक, यहाँ पे 9 से 8 जाएगा 1, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब दशमलव नहीं लगाएंगे, दशमलव एक ही बार लगता है, ये नहीं कि बार बार दशमलव लगा देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 बढ़ाएंगे 150 हो जाएगा। अब 17 पचे 85, 17 छका 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नवा 153, ज्यादा हो रहा है ना 9 बार में, यानी कितने बार में जाएगा 8 बार में, तो 17 अठे 136। ठीक, अब क्या होगा 10 से 6 जाएगा 4, ठीक, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पे फिर 0 बढ़ाओ, क्या हो जाएगा, फिर 17 अठे 136 जाएगा ना, फिर 10 से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर 0 बढ़ेगा अपने से, ऐसे ही बढ़ाते जाना है, आगे लगाते जाना है। ठीक है, अभी लास्ट में समझ में आएगा कि ये करना क्यों है। ठीक है, अभी आखिरी तक देखते जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा 17 की 17, 17 दूना 34, 17 के 51 ज्यादा हो जाएगा 2 बार में, 17 दूना 34, और यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 0, फिर 17 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51, कितना होगा 9 होगा यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाएंगे हम, ठीक, फिर 17 पच्चे 85, 5 बार में जाएगा, 17 पच्चे 85, फिर यहाँ पे कितना आएगा 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 0 बढ़ाओ, करते जाओ। कब तक करना है, देखो 1 से स्टार्ट किए ना, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आए तब तक हमें करना जाना है, क्योंकि जब यहाँ पे 1 आएगा तो फिर से हमारी यही संख्या दोबारा क्या करना 85 आने लगेगा, फिर ये आने लगेगा, ये आने लगेगा, और ये संख्या हमारी रिपीट होने लगेगी, और हमें वही संख्या पता करना है कब हमारी संख्या रिपीट करने लगे। जैसे ही हमारी संख्या रिपीट करेगी हम वही पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि हमें क्या करना है उन अंकों की संख्या बताना है जहां से वो क्या करे पुनरावृत्ति करे, बदल जाए। ठीक है, तो यही चीज बताना है हमको। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर, इसको ऐसे हल करते करते जाना होगा, और हमें वहां तक जाना होगा जब से क्या करिए वहां पे दोबारा रिपीट करने लगे, जैसे फिर से 0 आने लगे, फिर से 5 आने लगे, फिर से 8, वही चीज है ना। पुनरावृत्ति क्या बताए थे, मान लो 7 6 9 है, तो फिर दोबारा ही 7 6 9 जब स्टार्ट होने लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पुनरावृत्ति हो जाएगा। हमें यही इसी चीज का इंतजार करना है, मतलब लगाना है क्वेश्चन को, और हमें यही चीज खोजना है
कि कब कब ऐसा अंक आ जाए कि वहां से फिर से क्या करेगा, रिपीट करने लगे, बदलने लगे ना, ऐसे। अब ये ऐसा हमें अंक यहाँ पे आना चाहिए आगे, ये फिर से 0, 5, 8 ऐसे करने लगे। ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, भाग लगाते जाना है ना। अब देखो आगे, अब होगा क्या, फिर यहाँ पे फिर 50 आया, तो 17 दूना 34, 17 दिया 51, तो 2 ही बार में जाएगा, 17 दूना 34। फिर यहाँ पे कितना होगा, 10 से 4 जाएगा 6, ये होगा, 4 से 3 जाएगा 1, फिर 0, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नवा 103, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 17 नवा 153, यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर 0 बढ़ेगा यहाँ पे, 17 चौको 68 होगा ना, 4 बार में 17 चौको 68 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17 एकम 17, फिर यहाँ पे कितना होगा, अब इसका वाला हम यहाँ पे करते ना, तो 10 से 7 जाएगा 3 होगा ना, फिर यहाँ पे 0, यही होगा, फिर हो गया। अब फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा आगे, यही ना, वही चीज है। फिर यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 70 के 70 34, एक ही बार में जाएगा, 17 एकम 17, फिर घटाओ 10 से 7 जाएगा 3, 2 से 1 जाएगा 1 ना, फिर 0, फिर 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 बटे 136, तो 7 ही बार में जाएगा ना, तो 17 सत्ते 119, फिर 10 से 9 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8 ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये सब। ठीक है, फिर 0 बढ़ाओ, 17 चौको 68, 17 पचे 50, फिर 4 बार, 17 चौको 68, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें 1 का क्या करना, लगाते जाना है। अभी देखो आएगा भी आगे, फिर यहाँ पे 10 से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 7 से 6 जाएगा 1 होगा, फिर 0 बढ़ाओ, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देखो 1 आ गया। यही 1 से हम स्टार्ट किए थे, एक ही से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे 1 ही था ना, यहीं से स्टार्ट किए, यहीं से फिर यहाँ पे हम, इसका मतलब कि अब क्या होगा, अब यहाँ से जो भी हम संख्या लिखेंगे, संख्या यहाँ से रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, और हमें यही चीज देखना था कि कितने अंक पे संख्याएं हमारी रिपीट कर रही हैं, इतने अंक पे हमारी संख्याएं क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। समझाया, जैसे मैंने एक चीज आपको बताया था कि मान लो 3 बार बार अगर हमें लिखा मिल जाए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 बार, एक ठोक लगा देंगे इसके ऊपर बार, इसका मतलब क्या होगा, ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं क्या, ऐसे सबके ऊपर लगा सकते हैं ना, क्यों क्यों लगा सकते, क्योंकि अब यही संख्याएं रिपीट होंगी, फिर से यही संख्याएं आगे आएंगी। अगर नहीं थोड़ा समझ में आ रहा तो देखो, अभी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब 1 आ गया, अब जाएगा नहीं, क्या करेंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, नहीं पहले तो एक 0 अपने से बढ़ाएंगे दशमलव के जरिए, इसे सब में 0 बढ़ाते आ रहे थे, तो जब नहीं जाएगा तो फिर 1 0 और बढ़ाएंगे, जब डबल 0 बढ़ाते तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाता है, समझना। आज वहां पे 100 हुआ, फिर 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ पे क्या होगा 85, फिर यहाँ घटाओ 10 से 5 जाएगा 5, फिर 9 से 8 जाएगा 1, क्या यार, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, हाँ फिर क्या देखो 150, देखो 85 किया 150 आया, हाँ फिर देखो अभी 136 लगाएंगे, 17 बटे 136, 17 बटे 136, फिर घटाओ 10 से 6 जाएगा 4, फिर 4 से 3 जाएगा 1, 0, फिर देखो 0 140 आया कि नहीं 140, इसका मतलब अगर अब हम लगाते जाएंगे ना तो ये संख्या फिर वैसे ही दोबारा ऐसे रिपीट होगी। देखो यहाँ पे 0 5 8, 0 5 8, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, हाँ 0 5 8 आ गया, फिर 8 आएगा, इसके बाद फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा,
फिर 1 1, फिर 7 6 4 7, ऐसे ही मतलब कि यही संख्याएं फिर आएंगी। फिर यहाँ पे समाप्त होगा ना, भाग दोगे ना, फिर यही संख्याएं दोबारा इसके आगे आने लगेंगी। जब एक ही संख्या बार बार आएगी तो उसके ऊपर बार लगा दो। और यही चीज हमको बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये ना बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 से 17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। पुनरावृत्ति खंड, पुनरावृत्ति खंड का मतलब कि ऐसी संख्या, ऐसा जो फिर क्या करे, पुनरावृत्ति करे, यानी क्या करे, दोबारा फिर रिपीट करे, बदले। तो यहाँ पे यहाँ से रिपीट कर रहा है कि नहीं, यहाँ से यही चीजें बार बार आ रहा है ना, ऐसा समझ में, कंफर्म। चलो इसको पूरा उतारो।